चिराग पासवान जी ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। तो इस बड़े जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चिराग पासवान को लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग को जनता देना चाहती है बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वह केवल मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार में सक्रिय होंगे और बिहार उनको बुला रहा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हमेशा जो अपनी राजनीति की धुरी जो है, चिराग पासवान जी ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। आपके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं चिराग पासवान? देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूँकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षा है, जहाँ जहाँ भी मैं जिस ज़िले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये उनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। सर, विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 में हाल हुआ था वही हाल फिर से आप लोग नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग, देखिए, मैंने कहा हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन की सारी मर्यादाओं और सीमाओं का पालन करेंगे। लेकिन अगर जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बड़ी जिम्मेदारी निभाएं बिहार में, अगर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं और पार्टी आदेश करेगी तो इस बड़े जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि सांसद अरुण भारती आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है, मैं केंद्र की राजनीति में संन्यास भी ले सकता हूं। वहीं इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है, चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार का विकास किया है। इस समय अगर पार्टी का आदेश होगा तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बिहार की जनता चाहती ही है। वहीं मीडिया कर्मियों ने उनसे दूसरा सवाल किया कि क्या लगता है चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि यह बात गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर यह सारी बातें होने वाली है। हमारी पार्टी कि सभी लोग की महत्वाकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाले। बिहार प्रभारी होने के नाते पंचायत, गांव, मोहल्ला सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी संभाले। उनसे सवाल किया गया कि क्या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 2020 में जो हाल हुआ था वही हाल नीतीश कुमार का इस बार चिराग पासवान करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि हम लोग गठबंधन के साथ और गठबंधन के मर्यादा और सीमा का पालन करेंगे और पार्टी आदेश करेगी तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान से बचना चाहिए। ऐसी कोई भी लाइन अगर आती है जो सर्वोच्च न्यायालय जिसकी अपनी गरिमा है, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आपको बता दें कि अरुण भारती ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से की थी।
2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जमुई लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपते हुए उनके चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस चुनाव में उन्होंने 1,53,055 मतों से विजय प्राप्त की, जिससे उनकी लोकप्रियता और जनता में विश्वास का पता चलता है। अरुण भारती ने बिहार के विकास के लिए कई पहल की। उन्होंने मुंगेर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और वहां के जिलाधिकारी से मिलकर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा का समर्थन करते हुए इसे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। अरुण भारती एक शिक्षित और समर्पित नेता हैं, जो अपने परिवार की राजनीतिक धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शिक्षा, अनुभव और राज्य के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाती है। उनकी सक्रियता और योजनाओं के प्रति समर्पण उन्हें भविष्य में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरुण भारती ने यह भी बताया कि महागठबंधन में लगातार बैठक हो रही है। अभी भी 24 को बैठक है, लेकिन सीएम फेस को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस से पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस बैसाखी के सहारे ही चुनाव में जाने वाली है। जब तक विचारधारा नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं होगा। संयोजक बनाया गया है, आज भी उनके अंदर सामंजस्य नहीं बन पाया है। मुकेश सहनी जो चाहते थे वो पूरा हो गया। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं? वो महत्वाकांक्षा रखी है। बिहार को विकास के राह पर कैसे आगे ले जाना है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बिहार की जनता का वोट लेना है और जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 करना है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।